दिया है और महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि सोनिया के ऑफिस आने पर सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से यह बड़ा बयान है और आयोग की उपाध्यक्ष पर रेणु भाटिया ने यह बयान दिया है। सोनिया अग्रवाल की गिरफ्तारी पर रेणु भाटिया ने कहा है कि कोई भी गलत करता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये बात रेणु भाटिया ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया के ऑफिस आने पर सीसीटीवी बंद कर दिया जाता था। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से हरियाणा महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष थी उनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी मौजूद हैं। मैम, अभी तक सरकार की ओर से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके से उन्हें हटाने की कोई सिफारिश जो है वो की गई है? देखिए, मुझे इस घटना का बहुत दुख है, अफसोस है कि जिस महकमे को मैंने बच्चे की तरह पाला और उसको इतना स्ट्रांग किया, उसी में ये घटना घटित हुई हमारी एक साथी के माध्यम से। पर कहते हैं ना कि हर महकमे में हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये होना होगा, हमारे महकमे पर ये कलंक लगना होगा, लेकिन उनके खिलाफ जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, हम उससे संतुष्ट है और हमारी तरफ से पूरी छूट है। और भी कोई इंक्वायरी और भी कोई काम या कोई फाइल या कोई भी चीज़ हमसे वो पूछना चाहें, जैसे कल हमें मालूम हुआ परसों की वो हमारे ऑफिस आए थे, मैं मौजूद नहीं थी और ऐसा बताया गया मुझे कि आफ्टर वर्किंग आवर्स सोनिया जी यहाँ बैठा करती थी और वो सीसीटीवी बंद करा देती थी। तो हमारी तरफ से पूरी छूट है कैमरास खंगालने की और सारी चीज़ें करने की। और जितने भी उन्होंने 7-8 महीनों में केसेस किए हैं, उन केसों को गहराई से बेशक देखें, पता लगाएं और कहाँ कहाँ ये बात है। आयोग की तरफ से पूरी छूट है। तो जो एसीबी है उनकी ओर से कोई रिकॉर्ड भी ले जाया गया है, जो केस था जिसके संबंधित उनको अरेस्ट किया गया? लेके गए हैं वो सारी फाइल्स, उनकी ज्वाइनिंग की, उनके काम की, और जितनी भी केसेस उन्होंने देखे इन 2-4-10 दिनों में, जिसमें ये वन ऑफ द केस था जिसके लिए उनको पकड़ा गया है। और हमारी तरफ से पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। वो कोई भी रिकॉर्ड जब से वो लगी हैं तब से देख सकते हैं। तो सरकार की ओर से उन्हें हटाने की कोई सिफारिश, चिट्ठी उनको लिखी गई है? मैम, कि हमारे एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 17, उसमें यदि इस तरह का कोई इल्ज़ाम या कोई बात आती है आपके ऊपर तो आपको हटाया जाता है। तो वो प्रक्रिया जो मेरी नॉलेज में आया है कि वो चल रही है और देखें आगे सरकार जो चाहे। मैम, जिस तरीके से आगे महिला आयोग की ओर से क्या कुछ कार्यक्रम जो हैं वो तय किए गए हैं, कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे? आपने जिक्र किया अभी जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है वो किया जाएगा। देखिए, महिला आयोग नो डाउट आघात है इस किस्से से, लेकिन आयोग रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, काम करेगा। हमारा महकमा बेटियों को अधिकार दिलाने का महकमा है, उनके साथ अन्याय के उसमें खड़े होने का महकमा है। हम मुस्तैदी से उनके साथ रहेंगे। हरियाणा की किसी भी बेटी को कोई दिक्कत हो, आयोग में आए, पुलिस प्रशासन से मिलकर हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आने वाले दिनों में भी हमारे बहुत प्लान्स हैं जिनको हम पूर्ण करेंगे। हम अपनी सरपंच बेटियों को एक्सपर्ट करने के प्रयास में हैं ताकि वो लीगली और साइबर तरीके से एक्सपर्ट हो जाए और हर महिला सरपंच जो नई चुन के आए वो अपने कार्य को खुद देख पाए। इसके अतिरिक्त हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम डिस्कस किया और उसको हम करने वाले हैं 31 जनवरी को, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्षा इसकी ओपनिंग करेंगी। उसमें हम हरियाणा की लगभग 1500 से 2000 अध्यापिकाओं को एक साथ बुलाना चाहते हैं, अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें एक खास तौर से आईसी कमेटी की हेड हो। उनको हम पॉश और पॉक्सो दोनों के लिए जो है एक्सपर्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह पर्टिकुलर हम लोग नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन स्कूल की टीचर्स एक्सपर्ट होंगी तो वो अपने स्कूल की हर बच्ची को उस सेक्शन से जो है सिखाएंगी, बताएंगी, केयरफुल रहने के लिए बोलेंगी, सतर्क बनाएंगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से
बहुत सहूलियत हो जाएगी इस मैसेज को स्प्रेड आउट करने में, और क्राइम रेशो भी कम होगा क्योंकि बच्ची को हमने 8वीं से 12वीं तक उसको एक्सपर्ट किया होगा इस सारे एक्ट के माध्यम से। बातचीत करने के लिए तो महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला।